आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। अखिलेश यादव की पार्टी में बड़ी टूट, बीजेपी ज्वाइन करेंगे। समाजवादी पार्टी के 10 विधायक 3 कांग्रेस में होंगे शामिल। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी ने वाराणसी में किया रोड शो। कहा, यात्रा के दौरान कभी नफरत नहीं देखी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजभवन में एक प्रोग्राम में की शिरकत। राज्यपाल के साथ रीजनल वेजिटेबल और फ्लावर एग्जीबिशन का किया शुभारंभ। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 की दूसरी पाली की परीक्षा हुई आयोजित। बिजनौर पुलिस ने सॉल्वर को किया गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट की संभावना है। सपा में टूट को आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव की पार्टी में के 10 विधायक बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, जबकि पार्टी के ही 3 विधायक कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग के लिहाज से भी इस टूट को अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो सपा विधायक इंद्रजीत सरोज समेत करीब आधा दर्जन से ज्यादा सपा के मौजूदा विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। अगर राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को जरूरत पड़ी तो ये सभी विधायक सपा के खिलाफ क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा सूत्रों की माने तो सपा के में अमिताभ वाजपेयी समेत 3 विधायक कांग्रेस में जा सकते हैं। ये सभी विधायक लोकसभा चुनाव लड़ने के चक्कर में हैं, इसलिए दूसरी पार्टियों की राह देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा शनिवार को वाराणसी पहुंची। उन्होंने यहां बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। ये 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भी काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे थे। तब प्रियंका गांधी भी उनके साथ थी, लेकिन इस बार अस्वस्थ होने के कारण वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं हो पा रही हैं। वाराणसी में कुछ लोग भगवा झंडे और पोस्टर लेकर कांग्रेस की यात्रा के बीच में आ गए। पोस्टर में राहुल गांधी को सनातन विरोधी बताया गया था और लिखा था, भारत में सिर्फ मोदी ही मोदी है। राहुल गांधी 12 किलोमीटर लंबा रोड शो उन्होंने किया है। शहर के गोलगट्टा इलाके से इसकी शुरुआत हुई, जो मैदागिन ज्ञानवापी गोदोलिया होते हुए मंडुवाडी तक गई। उन्होंने गोदोलिया में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमने 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की है। यात्रा के दौरान किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी और महिलाओं से मुलाकात हुई। उन सब ने उनसे मिलकर अपनी पीड़ा बताई। बीजेपी आरएसएस के लोग भी कई जगह मिले, लेकिन पूरी यात्रा के में मुझे नफरत कहीं नहीं दिखी। भारत मोहब्बत का देश है, भारत नफरत का देश नहीं है। और देश कभी तभी मजबूत होता है जब सभी एकजुट होकर काम करते हैं। 4000 किलोमीटर हम चले, हजारों लोगों से मिला और आपने देखा होगा कि लाखों लोग उस यात्रा पे चले। यात्रा में कोई गिरता था, धक्का लगता था, जैसे अभी लग रहा है, कोई गिरता था, एकदम भीड़ उसको उठा लेती थी, भीड़ उसकी रक्षा करती थी। किसान आए, मजदूर आए, व्यापारी, छोटे व्यापारी आए, बेरोजगार युवा आए, उन्होंने अपनी बात रखी। उनके दिल में जो दर्द था उसके बारे में उन्होंने मुझसे अकेले मिलकर, क्योंकि होता क्या था। और आज उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए बेहद खास दिन है। आज यानी शनिवार के दिन उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा चल रही है। योगी सरकार ने पिछले दिनों में 60,000 से अधिक पदों पर यह भर्ती निकाली थी। इस बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी उत्तर प्रदेश पहुंची है। यहां राहुल गांधी ने यूपी पुलिस भर्ती का एग्जाम देने आए छात्र से बात की है। इस दौरान बेरोजगार युवक ने अपनी दर्द भरी कहानी राहुल गांधी को सुनाई है। वाराणसी में पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान युवक ने राहुल नाम के एक छात्र को बुलाया और उससे बात की। छात्र भी उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती एग्जाम देने आया था। इस दौरान राहुल गांधी ने छात्र से सवाल किए और छात्र ने अपना सारा दर्द राहुल गांधी के सामने बयां किया। राहुल,
आप कितने समय से रोजगार ढूंढ रहे हो? सर हम 2018 में इंटर का एग्जाम दिए हैं। मगध यूनिवर्सिटी में 5 साल में 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में करवाया, अभी तक भटक रहा हूँ। और यूपी पुलिस का एग्जाम देने आया हूँ। यूपी में 65 लाख यहाँ का फॉर्म गया है, सीट है मात्र 60,000। एएलपी में वैकेंसी आया मात्र 5600, सीट खाली है अभी वैकेंट में 80,000। सारे बेरोजगार छीन रहे हैं हम लोग को। हम लोग छात्र पढ़ रहे हैं 20 साल से, क्या करेंगे आगे? अच्छा एक बात बताओ, तुमने कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए? यस सर, ग्रेजुएशन है, अभी पीजी कर रहा हूँ मगध यूनिवर्सिटी से। अच्छा, आपने इसमें कितना पैसा डाला है? क्या सर? मगध यूनिवर्सिटी कितना खर्चा किया पढ़ने में, पढ़ाई में? शुरुआत से लेकर आज तक कितना पैसा दिया आपने? पटना में पापा ने, आपके पापा ने? शुरुआत से तो काउंट ही नहीं कर सकते हैं सर, 5 साल से तो पटना में रह रहे हैं। मगर कितना? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित राजभवन में आज प्रादेशिक शाकभाजी और पुष्प प्रदर्शनी की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ इस प्रदर्शनी का उन्होंने उद्घाटन किया। राजभवन में ये प्रादेशिक फल, शाकभाजी और पुष्प प्रदर्शनी 2024 3 दिवसीय है। इस प्रदर्शनी में राज्य भर से किसान अपने शाक भाजियाँ लेकर पहुंचे हैं। इसके साथ ही पुष्प प्रदर्शनी बेहद ही खूबसूरत है। इसमें देशी नहीं दुनिया भर के नायाब रंग बिरंगे फूल नजर आ रहे हैं। प्रदेश के औद्यानिक फसलों में अपनी आमदनी में रुचि रखने वाले और प्रदेश के विकास में अपना योगदान देने वाले हमारे किसान बंधु इस अवसर पर आकर के अपने अपने उत्पाद को इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदेशवासियों के सामने रखने का कार्य करते हैं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश एक संभावना वाला प्रदेश है। भारत की आबादी का 16% हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करता है। भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र 11% उत्तर प्रदेश के पास है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल यानी सिपाही भर्ती 2024 की दूसरी पाली की परीक्षा शुरू हो गई है। पहली पाली की परीक्षा के तुरंत बाद दूसरी पाली के परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों में जुटने लगे। ये पहली पाली की तरह ही दूसरी पाली में भी समय से करीब 1 घंटा पहले ही परीक्षा केंद्रों पर एंट्री देने की बात कही जा रही है। सुबह की पाली के लिए परीक्षा केंद्रों पर 7:30 बजे से ही प्रवेश के लिए परीक्षार्थियों की लंबी लाइन लग गई थी। परीक्षार्थियों को सघन जांच के बाद प्रवेश दिया गया। इस बार प्रदेश में 75 जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। बता दें कि 2 दिन तक चलने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 60,000 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आज शुरू हो गई। वेस्ट यूपी में विभिन्न जिलों में सुबह से ही अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर जुटना शुरू हो गए। वहीं बिजनौर में पुलिस ने परीक्षा के दौरान मुन्ना भाई को दबोचा है। बिजनौर शहर के रूट्स इंटरनेशनल स्कूल्स में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर पुलिस ने एक सॉल्वर को पकड़ लिया। फिंगरप्रिंट से जांच करते समय सॉल्वर पकड़ में आ गया। पकड़ा गया सॉल्वर बिहार का रहने वाला है, जो कि बिजनौर के परीक्षार्थी की जगह परीक्षा देने आया था। आरोपी अभिनव आलोक पुत्र अनिल कुमार चंपारण बिहार से है और जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। आशीष निवासी शिवाला कला की जगह परीक्षा देने के लिए आया था। इंस्टीट्यूट पर एक व्यक्ति आ रहा है जो एक अन्य अभ्यर्थी आशीष, जो कि यहाँ औरंगाबाद सिकंदरपुर बिजनौर का रहने वाला है, उसके स्थान पर परीक्षा देने आ रहा है। रूट्स इंस्टीट्यूट से इस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। इससे पूछताछ की गई। इसने अपना नाम अभिनव बताया और ये बिहार का रहने वाला है। रेलवेज में गोरखपुर में जॉब करता है। पूछताछ में इसने बताया कि इसको पटना में इससे आशीष से मुलाकात हुई थी और उसके स्थान पर ये परीक्षा देने आया है। इसके पास से फर्जी दस्तावेज, फर्जी उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा शुरू हुई। जिले में कुल 35 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें आज और कल 2-2 पाली में परीक्षा होगी। और पुलिस कांस्टेबल परीक्षा प्रथम पाली में कुल 16,848 परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए। सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर के साथ सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। बता दें कि डीसीआर भी रखा गया है और सभी कैमरों पर नजर रखी जा रही है। सभी परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक के जरिए परीक्षा होगी और एंट्री के दौरान सभी की चेकिंग और तलाशी के बाद एंट्री दी गई और डीएम, एसपी सहित पर्यवेक्षक परीक्षा केंद्र पर निरीक्षण करते नजर आए।
कल और परसों के लिए जो तैयारियां वो पूरी व्यापक हैं, तैयारियां हो चुकी हैं, ड्यूटियां लग गई हैं, ड्यूटियों को अभी ब्रीफ किया गया है और सभी एक एक जितने भी ड्यूटियां लगी उनको बताया गया कि किसी क्या दायित्व है और यहाँ से आने से पहले सभी लोग एक बार रिहर्सल भी किए हैं। केंद्र में जो भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो CCTV कैमरे की, जैमर की, सभी चीज़ें स्थापित हो गई है और कुछ जगहों में अगर स्थापित हो भी रही है तो ये सारी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। प्रशासनिक अधिकारी भी ड्यूटी लगी हुई है, यहाँ क्षेत्र अधिकारी एडिशनल की ड्यूटी लगी हुई है और सभी ड्यूटियाँ जो भी जहाँ भी ज़रूरत है, चाहे वो ट्रेजरी गार्ड में हो जाए, चाहे रूट की ड्यूटी हो, ट्रैफिक ड्यूटी हो, रेलवे स्टेशन की हो, बस अड्डे को, सारी ड्यूटियाँ लगाई गई है। कोशिश ये की जा रही है कि कल कहीं तक कोई परीक्षार्थी बाहर से आ रहे हैं या लोग। उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर में भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्रों का जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने निरीक्षण किया। परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे के माध्यम से निरीक्षण किया जा रहा है और मॉनिटर कक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को सतर्कता संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर केंद्र के में तैनात पुलिस कर्मियों को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन से अवगत कराते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के शहर कोतवाली इलाके के करहल रोड पर पुलिस भर्ती परीक्षा का सेंटर ब्लमिंग बर्ड्स स्कूल में था, जहां पर परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा के दौरान एक युवक किसी और की जगह पेपर दे रहा था। बायोमेट्रिक मैच न होने पर उसके मुन्ना भाई को पकड़ लिया गया और बता दें कि आरोपी अंशुल कुमार के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के थर्मल पावर प्लांट का आज निरीक्षण करने पहुंचे सचिव पंकज अग्रवाल। GM कुमार शरद ने बुके देकर उनका स्वागत किया। खुर्जा थर्मल पावर प्लांट का आज ऊर्जा सचिव निरीक्षण करते नजर आए और उन्होंने अवलोकन किया। ऊर्जा मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल का हेलीकॉप्टर NRC कॉलेज के मैदान पर उतरा। वहां ऊर्जा सचिव कार से थर्मल पावर प्लांट पहुंचे, तैयारी का निरीक्षण लिया और संबंधित अफसरों को दिशा निर्देश दिए। खबर शाहजहांपुर से है, जहां थाना परौर इलाके के ग्राम तलीकापुर के रहने वाले राजीव को रात के दौरान घर आते समय पर अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया। थाना परौर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक ने घटना के जल्द खुलासे के लिए SOG सहित कई टीमों को लगाया है। 16 तारीख को करीब रात को 10 बजे थाना परोर पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम तलिकापुर के अंतर्गत राजवीर सनो मुलायम सिंह, जिनकी उम्र 38 वर्ष है, जब वो अपने काम से वापस घर पर आए थे तो किसी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। इस संबंध में तुरंत से मौके पर जाकर मेरे द्वारा भी घटनास्थल निरीक्षण किया गया है और फील्ड यूनिट के द्वारा जो एविडेंसेज है वो कलेक्ट किए गए हैं। साथ ही साथ जो सिक्किम आपदा में शहीद हुए बिजनौर जिले के रहने वाले सेना के जवान का अंतिम संस्कार बालावाली गंगा घाट पर सैन्य सम्मान के साथ किया गया। 4 महीने के बाद DNA जांच के बाद शहीद जवान की पहचान हो सकी। मंडावर थाना क्षेत्र के गांव भवानीपुर निवासी नितिन कुमार ढाका 2011 से सेना में कार्यरत थे। अक्टूबर 2023 में नितिन की कंपनी सिक्किम में सैन्य अभ्यास करके लौट रही थी। 3 अक्टूबर की रात उनकी पूरी टुकड़ी बादल फटने से आई बाढ़ की चपेट में आ गई थी। घटना में नितिन भी लापता हुए थे और सेना की ओर से लापता हुए जवानों को काफी तलाश किया गया, मगर उनका कोई सुराग नहीं लग पाया था। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में SOG और सर्विलांस टीम और थाना उत्तर पुलिस टीम ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश किया है और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, 16 अंगुल छाप पेपर और एक पासबुक एक कब्जे से बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस टीम द्वारा सॉल्वर गैंग के मास्टरमाइंड हरिशंकर उर्फ हरिओम और रमेश और 2 प्रदेश पुलिस परीक्षा में अभ्यर्थी नितिन और अभिषेक यादव को भारी मात्रा में परीक्षा से संबंधित दस्तावेजों के साथ बिहार कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। देखिए, जैसा कि आप सब विदित हैं कि उत्तर प्रदेश नागरिक आरक्षित परीक्षा 17 फरवरी एवं 18 फरवरी को प्रस्तावित है। उसको लेकर के उच्चाधिकारियों के हम निर्देश थे कि
इस तरह के जो भी इसमें गैंग्स जो काम करते हैं, जो कि प्रलोभन दे करके या किसी कूट रचित दस्तावेज बना करके लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या इम्पर्सनेशन के माध्यम से किसी असली कैंडिडेट की जगह दूसरे को बैठाने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों पर सतर्क दृष्टि रखी जाए और इनका टेक्निकल और मैनुअल सर्विलांस किया जाए। उत्तर प्रदेश के जिला कुशीनगर के विशुनपुरा थाना इलाके में दूदही विकास खंड में तैनात एक सफाई कर्मचारी की मौत हो गई, जिसके बाद परिवारजनों ने शव को सड़क पर रखकर ग्राम प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने एफआईआर दर्ज की। पिता का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने बेटे के खिलाफ डीपीआरओ को एप्लीकेशन दिया था, इसी कारण कल रात्रि में हार्ट अटैक से बेटे की मौत हो गई। साथ ही बताया कि सफाई कर्मचारी को आए दिन जाति सूचक शब्दों और स्वच्छ भारत मिशन का गलत भुगतान कराने को लेकर प्रधान प्रताड़ित करता था। सफाई कर्मचारी के समर्थन में उतरे सपा नेता उदय नारायण गुप्ता ने कहा कि परिवार को अगर मुआवजा और न्याय नहीं मिलता है तो पूरे इलाके में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलन करेंगे। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस जांच में जुट गई है। ये सफाई कर्मचारी हैं, दुधाई ब्लॉक में कार्यरत थे, आज भी हैं। सगटिया करकपट्टी के प्रधान धनंजय, इन पे मानसिक उत्पीड़न बार बार करते रहते हैं, शिकायत अधिकारी से करते हैं, जिसके दबाव में आकर के इनको हार्ट अटैक हुआ। सर, हार्ट अटैक होने उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके के अंतर्गत एक महिला की उसके देवर ने गला रेत कर हत्या कर दी। महिला की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। महिला ने अपने पति को छोड़कर उसके दोस्त से शादी कर ली थी। महिला के पहले पति से 4 बच्चे थे और इन्हीं बच्चों को लेकर उसकी नई ससुराल में आए दिन झगड़ा हो रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि देवर गुलफाम ने बेइज्जती होने के कारण भाभी को मौत के घाट उतारा है। जब मैं गई, मैंने वहाँ पे देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ वो पड़ी थी खून में लथपथ, चक्कू लगे हुए थे, पूरे उसमें खून ही खून था, पूरे घर में छींटे थी दीवारों पर खून की। उसके बाद पुलिस। उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या में नर्स की लापरवाही से बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। बच्चे की मौत पर अब सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने बच्चे की मौत पर सीएचसी मसौदा के डॉक्टर और नर्स पर कार्रवाई की मांग की है। शहर के एक होटल के सभागार में पत्रकारों में बातचीत में सपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने कहा कि जो डिलीवरी सीएचसी पर नहीं हो सकती थी वो नॉर्मल कराई गई। 10,000 रुपये रिश्वत मांगी गई थी, रिश्वत लेकर नॉर्मल कराया गया था। हत्या के दोषियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर और नर्स बर्खास्त होने चाहिए ताकि दोबारा किसी हमला के साथ ऐसी अमानवीय कृत्य न हो सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नाक के नीचे, जहां पर वो हर दूसरे तीसरे दिन आते हैं जनपद अयोध्या में, भ्रष्टाचार चरम पर है, लूट चरम पर है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बटे स्वास्थ्य मंत्री, बटे छापा मंत्री, बटे उछल कूद मंत्री के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग में लूट हो रही है। उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर के उसका थाना इलाके के ग्राम उचहरिया में बीते दिनों हुई संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत पर परिजनों द्वारा मृतका के पति की बहनों पर अपनी लड़की को मौत के घाट उतारने का आरोप लगाया गया था। परिजनों का बयान है कि ये लोग उसकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। बता दें कि मृतका ने अपने घर में फांसी लगाई थी। परिजनों का आरोप है कि शाम में मृतका ने अपने घर फोन करके कहा था कि लोग उसे मारपीट कर रहे हैं, आकर उसको बचा लिया जाए। लेकिन सुबह से खबर मिली कि आपकी लड़की ने फांसी लगा ली है। पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर मृतका के पति को गिरफ्तार कर लिया है और आगे कार्रवाई में जुट गई है। जनपद सिद्धार्थनगर के उसका थाना अंतर्गत ग्राम उचहरिया में एक दहेज मृत्यु के संदर्भ में अभियोग संख्या 11/24 पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग के संदर्भ में विवेचना प्रचलित है। मामला क्या हुआ आपसे सर? मामला यही कि हमारी बहन की उचहरिया में शादी हुई थी और मोटरसाइकिल मांग रहे थे और मोटरसाइकिल नहीं दे सके हम, चैन अंगूठी दे।
उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या के मया ब्लॉक क्षेत्र के माझा काजीपुर के ग्रामवासियों के जमीन की खतौनी में हेराफेरी का मामला सामने आया है। मामले को लेकर ग्रामीण ने प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी 3271 बीघा खतौनी जमीन को राजस्व विभाग और भूमाफियाओं द्वारा 2018 में खतौनी जमीन में नाम काटकर उसे मांझा की जमीन दिखा दिया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि उन्होंने विधायक सांसद को लेकर शासन प्रशासन तक फरियाद की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो सभी 2024 के लोकसभा का चुनाव का बहिष्कार करेंगे। यहाँ पे हम लोग लगभग 60 से 70 साल पुरानी खतौनी है। देश आज़ाद नहीं था तब से ये पुराना गांव बसा हुआ है और जो है हम लोगों का 2008 में सर्वे नेकपाल और यहाँ के कुछ मिली जुली अधिकारी ये लोगों ने गमन किया, जो कि इस ग्राम सभा को आज भी रही थे। आज जो कि मैंने बताया ना, लगभग 100 साल पुराना गाँव है। इन्होंने कागज़ में गलत तरीके से इसको बालू राज। फिरोजाबाद की टुंडला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि 4 चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में चोरी का माल करीब 11 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मौके से गौरव, कुलदीप सिंह, सौरभ कुमार को गिरफ्तार किया है। उनको नियमानुसार कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के बिलारी नगर में हो रहे अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त दिखाई दे रहा है। सीओ और एसडीएम ने नगर का भ्रमण किया। उप जिलाधिकारी मनी अरोड़ा और सीओ राजेश कुमार ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी रजनी सिंह के साथ नगर का भ्रमण किया और व्यापारियों और दुकानदारों से अतिक्रमण नहीं करने की अपील की। उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के वरिष्ठ अधिवक्ता हैदर अली जाफरी द्वारा लिखी गई पुस्तक तारीख सीतापुर का विमोचन लालबाग पार्क हिंदी सभा में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर अली खान मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में सीतापुर के इतिहास के बारे में बहुत खूबसूरती से लिखा गया है। इसके लिए उन्हें हम मुबारकबाद पेश करते हैं। पुस्तक विमोचन में लखीमपुर के पूर्व सांसद और मंत्री जफर अली नकवी भी मौजूद रहे। उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अखिलेश यादव की पार्टी में बड़ी टूट, बीजेपी ज्वाइन करेंगे। सपा के 10 विधायक 3 कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। राहुल गांधी ने वाराणसी में किया रोड शो, कहा यात्रा के दौरान कभी नफरत नहीं देखी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे राजभवन। राज्यपाल के साथ रीजनल वेजिटेबल और फ्लावर एग्जीबिशन का किया उद्घाटन। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 की दूसरी पाली की परीक्षा भी हुई आयोजित। बिजनौर पुलिस ने सॉल्वर को किया गिरफ्तार। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनिस अनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।